अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर। वक़ाल तआला इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुहतरम बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है, उसका एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमें और आपको दीन की मोहब्बत में थोड़ी सी दीन की बात कहने और उसको सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाई। मेरे भाइयों दोस्तों, इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने इस मजलिस को सजाया है, जिन्होंने इस मजलिस के अंदर किसी भी तरीके का ताउन जानी या माली पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम लोगों की तमाम तर खिदमात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। मेरे अजीज़ दोस्तों, अभी कुरान करीम की दो आयत आपके सामने तिलावत की गई हैं। पहली आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हें लोगों की भलाई के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया है। मेरे भाइयों, यहाँ से एक बात बिल्कुल साफ होती है जो इस कुरान करीम की आयत से हमें मालूम होती है कि हम यानी कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले उस वक्त तक दुनिया के अंदर रहेंगे जब तक लोग रहेंगे, और जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन ये दुनिया भी नहीं रहेगी, इस दुनिया पर बसने वाले इंसान भी नहीं रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जो लोग आज इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं या इससे पहले भी कोशिश करते रहे, यकीनन वो लोग खुद तो मिट गए हैं, वो खुद तो बर्बाद हो गए हैं, खाक में मिल गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक रहेंगे जब तक क़यामत न कायम हो जाए, इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर फिरौन भी आया, इस दुनिया के अंदर नमरूद भी आया, शद्दाद भी आया, तरह तरह के लोग आए, मजालिम ढाए और इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की नाकाम कोशिश करते रहे। लेकिन मेरे भाइयों, वो लोग तो मिट गए, दुनिया से चले गए, खाक में मिल गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा। अल्लाह फरमा रहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों की भलाई के लिए हो, जब तक लोग रहेंगे जब तक तुम रहोगे, और जब तक तुम रहोगे उसी वक्त तक लोग रहेंगे। जिस दिन तुम दुनिया से जाओगे उस दिन ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें बिल्कुल भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। हालात हमारे कैसे भी हो, हमारे सामने हालात कैसे भी आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे हालात में लोगों से काम लिया है जो लोग इस दुनिया के अंदर से इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, अल्लाह ने आगे चलकर उन्हीं से काम लिया है। आप एक मुख्तसर सा वाक़या देखें। तातार एक कौम थी, वो तातारी कौम बगदाद के अंदर जाती है, जितने मदारिस थे, जितनी मसाजिद थी, जितने खानका थे, जितनी भी दीनी और इस्लामी इमारतें थी, सबको मुनहदिम कर दिया गया। हत्ता कि दीनी जितनी
किताबें इस जमीन के ऊपर बगदाद के अंदर पाई जाती थी, सबको दरिया के अंदर डाल दिया गया और पूरे आलम के अंदर एक जश्न मनाया गया कि सरजमीन बगदाद से इस्लाम को खत्म कर दिया गया, उलमा को कत्ल कर दिया गया। अब वहां उस जमीन के ऊपर इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहा, इस्लाम और मुसलमान खत्म हो गया। मेरे भाइयों और दोस्तों, याद रखें, वही तातार कौम और उसी बादशाह का एक लड़का जंगल के अंदर एक जगह उसने मुतय्यन की, जहां जाता वो शिकार करता, वहां आराम करता, सैर तफरीह करता। वो साफ सुथरी जगह थी, एक आलिम दीन, एक बुजुर्ग जाते हैं उस रास्ते से, देखते हैं साफ सुथरी जगह है, वो भी अपना बुरिया बिस्तरा रखते हैं, आराम करने बैठ जाते हैं। जब आराम कर रहे होते हैं, वही बादशाह का लड़का आता है, कहता है तेरी ये जुर्अत कि तू इस जमीन पर बैठा है जिसको मैंने अपने शिकार के लिए खास किया है, मैंने अपनी आराम के लिए इसको साफ करवाया, तेरी जुर्अत मेरी जमीन पे तू बैठता है। तो बादशाह का लड़का कहता है ये बता तू अच्छा है या कुत्ता अच्छा है, तू बेहतर है या कुत्ता बेहतर है। मेरे भाइयों, जवाब सुने उस आलिम दीन का, उस अल्लाह वाले ने उस जमीन पर जहां से उलमा का नामो निशान मिटा दिया गया, मसाजिद को खत्म कर दिया गया, मदारिस को मुनहदिम कर दिया गया, किताबों को दरिया में डाल दिया गया, इस्लाम और मुसलमानों का नाम अपने एतबार से मिटाने की नाकाम मुकम्मल कोशिश कर दी गई। उस आलिम दीन ने कहा कि अगर मैं अल्लाह के नजदीक महबूब हूँ और अगर मैं अल्लाह का प्यारा हूँ, अगर अल्लाह मुझसे राजी है तो मैं इस कुत्ते से बेहतर हूँ, और अगर मैं अल्लाह के नजदीक पसंद नहीं हूँ, अल्लाह का मबगूज बंदा हूँ, अल्लाह का नाफरमान बंदा हूँ, अगर अल्लाह हमसे नाराज है तो समझ ले कुत्ता हमसे बेहतर है। वो बादशाह का लड़का हैरान रह जाता है कि ये अल्लाह क्या, उसने सारी चीजें मालूम की कि तुम किस मजहब के मानने वाले हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम बादशाह के लड़के हैं, तुम्हारी इतनी जुर्रत। उसने कहा जी हाँ। तो उसने बादशाह के लड़के ने सारी मालूमात हासिल की और उसी वक्त इसी जुमले से कि अगर अल्लाह मुझसे राजी है तो मैं बेहतर, अगर अल्लाह मुझसे राजी नहीं तो कुत्ता बेहतर है, इसी जुमले ने उस बंदे के दिल पर, उस बादशाह के दिल पर घर कर गया और उसकी जिंदगी वहीं से तब्दील होना शुरू हुई। वो बादशाह का लड़का कहता है मैं अभी तो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मैं वली आहद हूँ, अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे बादशाहत नहीं मिलेगी, अलबत्ता जब मैं बादशाह बन जाऊं तुम मेरे पास आना, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। बहरहाल वो आलिम दीन, उनका आखिरी वक्त आता है, वो इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन इंतकाल से पहले अपने साहबजादे, अपने बेटों को वसीयत की और कहा बेटा, वो बादशाह का लड़का उसने हमसे वादा किया था कि जब मैं बादशाह बनूंगा तो मेरे पास आना, मैं इस्लाम कबूल करूंगा और अपने रियाया को भी इस्लाम कबूल करवाऊंगा। तो बेटा जब वो बादशाह बन जाए तो उसके पास जाना। तो बहरहाल जब वो वली अहद बन गया, बादशाह बन गया, तो ये आलिम दीन का लड़का जाता है, जैसे ही दरबार के पास पहुंचता है, दरबारियों ने रोक लिया और कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, कहा मैं बादशाह से मिलना है, कहा आप नहीं मिल सकते हो। उसके बाद जब सारे रास्ते बंद हो गए, याद रखे मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ही रास्ते बनाने वाला है, अल्लाह ही रास्ते तय करने वाला है, अल्लाह ही मंजिलों तक पहुंचाने वाला है। अभी रास्ते बंद हैं, दरबारी अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। उस बंदे ने बाहर खड़े होकर आजान देना शुरू की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही ये आवाज बादशाह के कानों में जाती है, बादशाह कहता है बाहर है, कौन है, बुला लाओ इसको। तो दरबारी अभी तक जो अंदर नहीं आने दे रहे थे, अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया, वही दरबारी अपने कांधों पर और अपनी गोद में उठा कर लेकर जाते हैं बादशाह के पास। बादशाह पूछता है तुम कौन हो, किस मकसद के तहत आए हो। वो बादशाह से कहते हैं कि हमारे वालिद बुजुर्गवार ने हमें एक वसीयत फरमाई थी कि आपने उनसे वादा किया था कि जब मैं बादशाह बन जाऊंगा तो इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो कहा तुम्हारा इस्लाम क्या सिखाता है। इस्लाम की बुनियादी तालीम, हमारा रब एक है, उसी ने हमें पैदा किया है, मरते दम तक उसी की इबादत करना है, वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है, मौत व हयात का वही मालिक है, तमाम इख्तिदार का वही मालिक है। उस बादशाह ने उस वक्त खुद इस्लाम कबूल किया और बाज़ाब्ता ऐलान किया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और तुम पर भी लाजिम है तुम भी मुसलमान हो। मेरे भाइयों,
असल वाकया ये बताना था कि उस बादशाह के पोते ने, जिस बादशाह ने बगदाद की जमीन से मदारिस का नामो निशान मिटा दिया, मसाजिद को मुनहदिम कर दिया, दीनी किताबों को समंदर दरिया में डालकर इस्लाम को खत्म कर दिया, उसी बादशाह के पोते ने जिस जिस जगह पर उसके दादा ने मसाजिद मुनहदिम कराई थी, तमाम मसाजिद दोबारा आबाद कराई, तमाम मदारिस दोबारा आबाद कराए, तमाम खानकाहों को दोबारा तामीर कराया। उलमा तो किताबें तो लिख नहीं सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने के अंदर उलमा तैयार हुए और दोबारा उलमा ने किताबें लिखी। कहने का मकसद ये है, तातारी कौम वो आई थी जो इस्लाम को मिटाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने उससे भी इतना बड़ा काम लिया है कि उसी ने आखिरकार इस्लाम को फरोग दिया और इस्लाम के तमाम शियार को दोबारा जिंदा किया। मेरे भाइयों याद रखें, हमें मायूस नहीं होता, कुरान मायूस नहीं होना है। कुरान करीम कहता है ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, हालात आए हैं, हालात आएंगे, हालात का मुकाबला करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाते हैं इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं और डट गए, तुम इस्तकामू, अल्लाह फरमाता है कि मैं फरिश्तों की जमात को जमीन पर नाजिल करता हूँ, घबराओ मत, तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया जाएगा, घबराओ मत, खौफ मत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाते हैं। मेरे भाइयों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मजलिस में बैठे थे, एक सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी हमें मुख्तसर और पुरअसर ऐसी नसीहत फरमाते हैं चंद लफ्जों की कि आपके जाने के बाद, आपके बाद हमें सारी जिंदगी किसी से कुछ पूछना ना पड़े, दोबारा किसी से पूछने की हमें जरूरत ही ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिर्फ दो जुमले। मेरे भाइयों, वो सहाबी रसूल का सवाल समझे। सहाबी रसूल क्या कह रहा है, अय अल्लाह के नबी हमें चंद मुख्तसर लफ्जों में ऐसी नसीहत फरमा दे कि जिसको मैं पकड़ कर बैठ जाऊं, गिरा लगा लूं और उसी पर अमल करता रहूं और जिंदगी में दोबारा किसी से कोई बात ना पूछूं, खाली आपकी बताई उस बात पर अमल करके मैं हमेशा हमेशा की फलाह पा जाऊं या अल्लाह का महबूब बन जाऊं, जन्नत पहुंच जाऊं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके जवाब में क्या फरमाया, फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाह, कुल आमन्तु बिल्लाह, एक जुमला, दूसरा जुमला सुम्मा इस्तक़िम, सिर्फ दो जुमले। कुल आमन्तु बिल्लाह, ऐ सहाबी रसूल अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मुख्तसर सी बातों पर अमल करके हमेशा की फलाह पा जाओ तो सिर्फ दो चीजों को पल्ले बांध दो। पहली चीज कुल आमन्तु बिल्लाह, कह दो हमारा रब एक है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया और मरते दम तक उसी का कायल रहूंगा। सुम्मा इस्तक़िम, फिर डट जाओ, जमे हो, हालात आया करें, हमें औलाद देने वाला भी अल्लाह है, रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है, हालात को साजगार करने वाला भी अल्लाह है। दिल में बसा लो कि सारी चीजें, सारी इख्तियारात अल्लाह के हाथ में है। अगर ये लेकर बैठ जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई भी हालात आए, सब्र से काम लो, इंशाअल्लाह अमल करोगे और इंशाअल्लाह जन्नत जाओगे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत है और कुरान करीम की आयत है कि हमें सबसे पहले बुनियादी अकीदा बनाना चाहिए। मेरे भाइयों, अफसोस होता है, आप हालात देखें फिलिस्तीन के, आप हालात देखें गजा के अंदर, एक एक मिनट, एक एक दिन के अंदर कितने कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, माएँ अपनी औलादों के चिथड़े उठा रही हैं, बूढ़ा बाप अपने नौजवान बेटे की लाश को कांदा दे रहा है, बहुत सारे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन एक चीज वो अपने ईमान से सौदा नहीं कर रहे हैं। अपनी आंखों के सामने घर गिरते देख लिया मंजूर है, तब भी हमारा रब अल्लाह है, हमारी औलाद शहीद हो रही है फिर भी हमारा रब अल्लाह है, हमें प्यासा रखा जा रहा है फिर भी हमारा रब अल्लाह है, हमें दवाइयों से दूर किया जा रहा है फिर भी हमारा रब अल्लाह है, सारी दुनिया के मजालिम हम पर किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा रब अल्लाह है। मेरे भाइयों, हम हिंदुस्तान के हालात पर गौर करें,
अपने घरों में देखें, अगर हमारी माए बहनें जो पर्दा नशी होती हैं, जो 5 वक्त नमाज पढ़ने के दावे करने वाली होती हैं, आप लिस्ट उठाकर देखें, तारीख उठाकर देखें, कितनी ऐसी लड़कियां हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने चंद कौड़ियों की लालच में इस्लाम का सौदा किया, जिन्होंने थोड़ी सी मोहब्बत की लालच में झांसे में और धोखे में आकर के इस्लाम का सौदा किया और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया भी अपनी जहन्नम बनाई और आखिरत भी हमेशा के लिए अपनी रुसवा कर। मेरे भाइयों, ये बात हमें अपने दिल में उतारनी चाहिए कि हमारा रब अल्लाह है, बस हमारा रब अल्लाह है। हालात आए थे रसूलुल्लाह पर, 3 साल रसूलुल्लाह को शियाबी अबी तालिब की घाटी में कैद रखा गया। रसूलुल्लाह पर ऐसे हालात आए जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम की तबलीग शुरू की है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां अबू लहब के बेटे के हक में थी। उसने आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर तुम तबलीग नहीं छोड़ते हो, तुम्हारी 2 बेटियों को मैं तलाक दिलवाता हूँ। मेरे भाइयों, एक बाप की 2 बेटियों को तलाक दिलवाई जा रही थी। जुर्म क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, बर्दाश्त है, ताइब गए, पत्थर खाए, जुर्म क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। हालात आए, बर्दाश्त किया। मेरे भाइयों, तमाम अंबिया पर हालात आए हैं, तमाम अंबिया पर हालात आए हैं, तमाम सहाबा पर हालात आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी अपने दीन से कोई समझौता नहीं किया। मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि अगर हम अपने मजहब को, अपने इस्लाम को, अपने दीन को सही मानों में पढ़ लें तो खुदा की कसम ऐसा मजहब, ऐसा इस्लाम न अब तक आया था, न अपना ऐसा दीन न कयामत की सुबह तक आ सकता है, जहां इंसाफ के एक एक पहलू पर नजर रखी गई है, जहां तमाम लोगों के हुकूक को बराबर से दिलवाए गए, तमाम चीजों का ख्याल करके अमन और सलामती और इंसानियत का दर्ज दिया गया। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो हमें जो अपने जहन में बिठाना है वो ये है कि इंशाअल्लाह हम खुद भी और अपनी नस्लों तक, हम कह रहे हैं 7 नस्लों तक नहीं, 7 नस्लों तक नहीं, 1000 नस्लों तक हमारी आवाज जाएगी तो हम पहुंचा कर रहेंगे कि हालात आए बर्दाश्त करना, इस्लाम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हालात आए हैं समझौता हालात से करना, लेकिन इस्लाम के बारे में कभी सोचना भी मत। सबसे पहली चीज तो हम ये बिठाएं, और ये आएगी कैसे? ये आएगी दीन से मोहब्बत से, ये चीज आएगी हमें उलमा की मोहब्बत से, ये दीन आएगी हमें मसाजिद और मदारिस की मोहब्बत दिल में बिठाने के बाद। मेरे भाइयों, आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने माहौल को देखें कि हमारे मसाजिद का हाल देखें और उसके बाद हमारी शादियों का हाल देखें। जो फीस हम स्कूल में दे रहे हैं अंग्रेजी तालीम के लिए, हम उनका मेयार देखें, और जो हम इल्म दीन, जो दुनिया और आखिरत दोनों बनाने के लिए हम तालीम दे रहे हैं, वो तालीम, उसके नतीजे में, उसकी मेहनत पर हम एक आलिम दीन को और एक इमाम को क्या दे। इसका मतलब यह है कि हमारे दिल से दीन की मोहब्बत निकल चुकी है और हमने ये मान लिया है कि हमें अगर कामयाबी चाहिए होगी तो हमें दुनिया में तरक्की करना होगा। एक जुमला लोग कहा करते हैं कि मुसलमान आज पीछे हैं, मुसलमान आज आगे नहीं है, मईशत के एतबार से, हर एतबार से पीछे है। मेरे भाइयों, मुसलमान चाहे जिस भी एतबार से पीछे हो, लेकिन याद रखें जिस दिन यही मुसलमान मुसलमान बन जाए, जिस दिन यही मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए, कलिमा तौहीद का कायल बन जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने वाला बन जाए, खुदा की कसम न कल मुसलमानों को कोई पा सका था, न मुसलमानों का कोई मुकाबला कर सका था, न इंशाअल्लाह आज कर सकेगा और न सुबह क़यामत तक कोई कर सकेगा। मेरे भाइयों, और एक चीज और याद रखें, सबसे बुनियादी चीज जो है, हम अपनी आखिरत पर खूब तवज्जो रखें। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो आज तुम दोस्तियों की चक्कर में या दिखावे की चक्कर में या शोहरत की वजह से अल्लाह के अहकामात को तुम पामाल कर रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल कर रहे हो, पसे पुष्ट डाल रहे हो, अल्लाह रब्बुल
इज्जत सूरह मारिज के अंदर फरमाते हैं वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कि दुनिया के अंदर जो जिगरी हो दोस्त होने का दावा करता था, ये कहता था कि हम अपने दोस्त पर आंच नहीं आने देंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। कुरान करीम कहता है ये ऐसा दोस्त जो दोस्त पर आंच ना देकर खुद को हलाकत में डालने के लिए तैयार था, वही दोस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अगले दोस्त से पूछेगा भी नहीं कि तुम किस हाल में हो। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम, ऐसा भी नहीं है कि मैदान महशर की भीड़ में वो दोस्त या वो लोग गुम हो गए होंगे, खो गए होंगे। कुरान करीम कहता है युबस्सरूनहुम, वो अपनी आंखों से देख रहे होंगे यही वो दोस्त है जिसकी मोहब्बत में हम पागल थे, बड़े बड़े दावे किया करते थे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, कुरान करीम कहता है जब पकड़ा जाएगा, जब उसकी बदआमालियां पकड़ी जाएंगी तो वो कहेगा ऐ अल्लाह बस तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। जब जहन्नम उसके सामने होगी और हकीकत हाल उसके सामने होगी, ऐ अल्लाह बस तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, हमारे बदले तो हमारी जगह पर हमारी औलाद को जहन्नम में डाल। यही वो बाप है जो अपनी औलाद के लिए अपनी माँ के हुकूक की तलफी करता है। यही वो बाप है जो अपनी औलाद की राहत और आराम के लिए हराम हलाल की तमीज नहीं देखता। यही वो बाप है जो अपनी औलाद की ऐश और इशरत के लिए झूठ भी बोलता है, सूद भी खाता है, तरह तरह के जराइम करता है कि हमारी औलाद किसी तरह ऐश और इशरत में रहे। लेकिन जब मैदान महशर का हकीकी मंजर सामने होगा, कहेगा मेरे मौला तू हमें इस जहन्नम से बचा ले, हमारे बदले तो हमारी औलाद को जहन्नम में डाल। वो साहिबती, अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। कहेगा मेरे मौला तू हमारी बीवी को भी जहन्नम में डाल दे, हमारी औलाद को जहन्नम में डाल दे, हमारी बीवी को जहन्नम में डाल दे। यही वो बीवी है जिसकी मोहब्बत में कहा करता है मैं आसमान से तारे तोड़ लाएंगे तुम्हारी मोहब्बत में, तरह तरह की मोहब्बत के दावे। जब मैदान महशर का सही मंजर सामने आएगा तो कहेगा मेरे मौला मेरी औलाद को, मेरी बीवी को जहन्नम में मेरे सामने डाल दे, बस तू हमें छोड़ दे। अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। कहेगा वह आखी, मेरे मौला मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, मेरे भाइयों को भी मेरे सामने तू जहन्नम में डाल दे। ये वही भाई है कि भाई के दोस्त को अपना दोस्त, भाई के दुश्मन को अपना दुश्मन समझने वाला इंसान। कहेगा मेरे मौला मेरे सामने मेरी औलाद को, मेरी बीवी को और मेरे भाई को भी जहन्नम में डाल दे। लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। वह फसीलतिही अल्लती तुअवी, कहेगा मेरे मौला हमारा पूरा खानदान, हमारे खालू चचा, मेरे खानदान में जो लोग भी थे जो हमें पनाह दिया करते थे, जो हमसे मोहब्बत किया करते थे, पूरे खानदान को तू जहन्नम में डाल दे, बस हमें तू जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। आखिर में कहेगा वमन फिल अर्दि जमीआ, वमन फिल अर्दि जमीआ, मेरे मौला इस जमीन पर बसने वाले एक एक इंसान को तू जहन्नम में डाल दे, सबको जहन्नम के हवाले कर दे, सबको दर्दनाक अज़ाब दे, बस हमें तू छोड़ दे। अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें दुनिया के अंदर मौका दिया गया था, तुम आज़ानें सुना करते थे, अपने काम में मशगूल रहा करते थे, तुम्हें मालूम था कि रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करना है, हमने इसीलिए अपने प्यारे हबीब को मबऊस फरमाया। लेकिन नहीं, तुम मुआशरे के दबाव में अपनी वाहवाही के लिए रसूमात पर अमल करते रहे। अल्लाह फरमाएगा हमने तुम्हें जिंदगी में मौका दिया और बताया भी था कल्ला, अब हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहा लज़ा, ये तो दहकते हुए आग है, ये तो धड़कती हुई आग है। इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, ये तो खाल भी तुम्हारी खींच लेगी। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, ये हर उस शख्स को अपनी तरफ खींचेगी जो रूगर्दानी करता था और मुंह फेर कर भागता था। फिर भाइयों, इसलिए हमें अपनी आखिरत पर भी खूब तवज्जो देना है। और याद रखें इस दुनिया के अंदर हम जो भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये समझ लें कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम किसी प्यासे को एक गिलास पानी भी अल्लाह के लिए पिला रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसका अजर हमें आखिरत में मिलना है, हमें दिखे या ना दिखे। इबरत के लिए एक आखिर में एक छोटा सा वाकया,
हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह थे, बगदाद इनकी दारुल सल्तनत थी। बगदाद के अंदर ये बैठे थे, बगदाद में इनका महल था। इनके महल में एक आदमी रहा करता था मजजूब फनाफिल्ला, उनका नाम था बहलूल। तो एक दिन हारून रशीद अपने महल में बाहर असरबार टहलने निकले और उनके पीछे पीछे उनकी नेक और दीन पर अमल करने वाली एक बीवी जुबैदा वो भी पीछे पीछे थी। तो महल के अंदर ही एक बहलूल जो था मजदूर फनाफिल्ला था, वो रेत का घर बना रहा था। जिस तरह बच्चे खेलते हैं बालू वगैरह में मिट्टी में, इसी तरह वो बहलूल जो थे घर कुछ मिट्टी में बना रहे थे। तो आगे आगे हारून रशीद बादशाह, पीछे पीछे उनकी बीवी जुबैदा। हारून रशीद ने कहा बहलूल क्या कर रहे हो? कहा कि हम यहाँ महल बना रहे हैं बालू में। कहा क्या करोगे? कहा हम इसे फरोख्त करेंगे और जो हमसे 1 रुपए में इसको लेगा हम उसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह से, अल्लाह के उसको जन्नत में महल दिलाएंगे। हारून रशीद ने ये समझा कि तो ऐसा ही है। तो हारून रशीद आगे बढ़ गए, उनके पीछे उनकी बीवी जुबैदा थी। जुबैदा ने कहा बहलूल क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, एक मिट्टी का घर बना रहे हैं। कहा क्या करोगे? कहा बेचेंगे, जो 1 रुपए में इसको ले लेगा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में उसको एक महल दे। जुबैदा ने उनकी जो हारून रशीद की बीवी थी उन्होंने 1 रुपया उस वक्त का निकाला और दे दिया, चली गई। हारून रशीद जब सोए हैं, ख्वाब में देखते हैं कि कयामत कायम हो गई, लोगों के फैसले हो गए और ये देखना है हम जन्नत के अंदर। दूर से देखने का आलीशान बड़ा खूबसूरत महल है जो हीरे जवाहरात से बना हुआ है, उसके दरवाजे और खिड़की सोने चांदी के हैं। तो हारून रशीद ने देखा, हारून रशीद करीब पहुंचे तो देखा कि वहां स्लेट लगी हुई है, बाहर तख्ती लगी हुई उनकी बीवी जुबैदा के नाम। तो जैसे ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की दरबानों ने रोक दिया, आप नहीं जा सकते। है तो मेरी बीवी जुबैदा का है तो दुनिया के मामला थे, दुनिया में जो आपका था वो आपकी बीवी का था, लेकिन ये आखिरत है, यहाँ जो आप करके आओगे वही आपको मिलेगा। तो खैर रोक दिया गया। उसके बाद इनकी आंख खुली और इनके मामला सारा समझ में आ गया। ये भागते हुए गए। अब सुनने की बात है, जरा हमारे लिए इबरत की। देखिए वाकया कोई भी हो हमारे लिए ऐसा नहीं उसका कुरान से अहादीस से साबित होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए इबरत के लिए काफी होता है और एक चीज को समझाने के लिए हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज होती है। तो हारून रशीद भागते हुए गए बहलूल के पास। बहलूल से कहा जो तुम कल महल 1 रुपए में बेच रहे थे वो बेच दो हमें। हारून रशीद, बहलूल का क्या जवाब था? अब ये गौर सुने। बहलूल ने कहा हारून रशीद बादशाह, कल का जो सौदा 1 रुपए में था वो बिन देखे का था, तुमने देखा नहीं था कि 1 रुपए में तुम्हें मैदान आखिरत में क्या मिलने वाला है। आज तुम जो सौदा कर रहे हो देख कर रहे हो, तुम सारी सल्तनत भी दे दो, अब उसके बदले में तुम्हें वो महल नहीं मिलने वाला। मेरे भाइयों, जब तक दुनिया है, जब तक हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म के अंदर रूह रखी है, जब तक हम जितने आमाल चाहे कर लें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है जितने भी आमाल करेंगे, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम छोटी सी भी नेकी करोगे तो अल्लाह उसका भी अजर देगा, और छोटा सा भी गुनाह करोगे तो अल्लाह उसको भी सामने ला कर रखेगा। तो मेरे भाइयों, 2 बातें बुनियादी तौर पर आज हमारे सामने आई। पहली बात तो ये है कि हम अपना अकीदा, अपनी औलाद का अकीदा, खास तौर से हम अपने घर की बच्चियों और माओ बहनों का औलाद का अकीदा मजबूत करें और ये बिठा दें कि अगर कामयाबी, नुसरत और फलाह चाहते हो तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को सीने से लगाना होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करना होगा, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत के अंदर भी सुरखरुई। पहली चीज अकीदा तौहीद अपने औलाद के, अपनी नस्लों के दिलों में बिठाना है। दूसरी चीज ये है कि हम खुद अपने गिरेबानों में झांकें कि हम आमाल के एतबार से, आमाल के हिसाब से किस हद तक पस्ती में जा चुकी है। अपने आमाल का अपना मुहासबा करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका दिया है, गनीमत है, हम हर एतबार से, जान से भी, माल से भी, वक्त से भी और हर एतबार से अपनी नेकी कमा सकते हैं। तो पूरी कोशिश करें, अपनी दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी कोशिश करें, आखिरत भी बेहतर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जज़ाए खैर अता फरमाए उन लोगों को जिन लोगों ने इस दीनी मजलिस का इनेकाद किया है, इसके अंदर मेहनतें की हैं, इसके अंदर किसी भी तरीके की कुर्बानी की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है उनकी तमाम तर काविशों को, तमाम तर खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में अपनी शाया निशान बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।